हेलो बच्चों, जय श्री राम। बच्चों, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस का प्रथम सोपान बालकांड भाग संख्या 39 पढ़ेंगे। इसमें राम कथा का वर्णन किस तरह से किया गया है। ये हैं भरद्वाज मुनि और ये हैं याज्ञवल्क्य मुनि जी। भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि जी से प्रार्थना की कि आप मुझे श्री राम कथा विस्तार से कहिए। उसी पर भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि जी का संवाद का यहाँ वर्णन किया गया है। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारे। जाग बल के बोले मुस्काए, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरद्वाज मुनि बड़ी ही नम्रता के साथ याज्ञवल्क्य जी से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। भरद्वाज मुनि के मन में एक भ्रम हो गया था कि दशरथ नंदन राम और ये भगवान शिव जिनका नाम जप करते रहते हैं, वो राम क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम्हें मन क्रम बाने, चतुराई तुम्हारी मैं जाने। चाहूं सुनई राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें तो राम कथा पूरी तरह से मालूम है, लेकिन उसमें कुछ गूढ़ रहस्य है, तुम उसे मेरे मुंह से सुनना चाहते हो। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषेष बिसाला, राम कथा कालिका कराला। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाले भयंकर काली जी हैं। बच्चों, आप जानते हैं महिषासुर कौन था? महिषासुर एक भयानक राक्षस था जिसने पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था, और उसका वध करने के लिए माँ दुर्गा को काली का रूप लेना पड़ा और काली जी बनकर आए और उन्होंने महिषासुर का वध किया था। तो बच्चों, अज्ञानता भी महिषासुर के समान भयानक है, और इसका वध कैसे होगा, यानी अज्ञानता हमारी कैसे मिटेगी, वो श्री राम जी की कथा सुनने से हमारी अज्ञानता मिट जाएगी। ये बात याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को समझाया। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखाने। भरद्वाज मुनि कहते हैं कि श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। कहने का अर्थ है कि जिस तरह से चकोर एक टक से चंद्रमा की ओर देखता रहता है, उसी तरह से संत लोग, संत को ही चकोर कहा गया है ना यहाँ पे, तो उसी तरह से संत लोग भी श्री राम कथा का पान करते हैं, यानी सुनते हैं। एक बार माँ पार्वती के मन में भी यही संदेह हुआ था और उन्होंने महादेव जी से प्रश्न किया था, जिसे भगवान शिव ने विस्तार पूर्वक माता पार्वती को समझाते हुए इसका उत्तर दिया था, और उत्तर के रूप में ही महादेव जी ने माता पार्वती को पूरी राम कथा सुनाई थी। बच्चों, क्या आपने ये पूरी राम कथा सुनी है? यदि नहीं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको पूरी राम कथा सुनने को मिलेगी।
और इसे अवश्य सुने, ये आपका जीवन सुधार देगा। इसमें बहुत सी ज्ञान की बातें हैं जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में काम आएगा। जय श्री राम।